Hello everyone, good afternoon and welcome back my YouTube channel Jaunpuri English with Samri sir. Now today we shall study how to make compound sentence by using two or more than two simple sentences. And first of all, what is a compound sentence? We have to understand about that. कंपाउंड सेंटेंस मीन्स संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस जो होता है व्हेन देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लास दैट आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. इंडिपेंडेंट, तो दो इंडिपेंडेंट क्लास जो है, इंडिपेंडेंट क्लास, तो दो इंडिपेंडेंट क्लास जो किसी पर डिपेंड ना हो, वो जो है इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, और वो किससे जुड़े होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. किससे जुड़े होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे. किससे जुड़े होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ all that we have to understand that what is coordinating conjunction. Coordinating conjunction, that it is conjunctions, coordinating conjunctions, it joins phrase, clause or sentences of the equal rank. equal rank के जो phrase होते हैं, sentences होते हैं या clause होते हैं, उनको क्या करता है? जोड़ता है. और उसके लिए जो है हम एक लगाते हैं सूत्र या फार्मूला, फैन बॉयज. क्या लगाते हैं? फैन बॉयज. फैन बॉयज एक फार्मूला याद करते हैं किसके लिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए जो है एक फैन बॉयज नामक फार्मूला याद करते हैं. और इसमें फैन का मतलब एफ से हो गया फॉर, एफ से क्या हो गया? फॉर. ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया एट, और यस से हो गया शो. माने क्या है? ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का शॉर्ट फार्मूला. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चूंकि अभी हमको चार प्रकार का होता है, उसको पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हम सामान्य रूप से एक सूत्र यूज करते हैं फैन बॉयज, फैन बॉयज. और जिसमें आपका फैन मतलब सॉरी आता है फार. फार मतलब यहाँ फार का मतलब के लिए नहीं होता है, प्रीपोजिशन के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ फार जो दिखाएगा वो बिकॉज का सेंस दिखाएगा, क्योंकि का अर्थ दिखाएगा. और एंड जो है जोड़ बताता है. तो इस तरीके से नॉर, बट, और, एट, सो आज सब यूज होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में. तो संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा? दो इंडिपेंडेंट क्लास जुड़े होंगे किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे. माने दो इंडिपेंडेंट क्लास, दो सेंटेंस आप कह सकते हो जो डिपेंड ना हो किसी पे. इंडिपेंडेंट क्लास किससे जुड़े होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे, वो कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंस. अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो हमारे प्रकार हैं उसको हम देखते हैं. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं चार. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये होते हैं चार. पहला आपका हो गया क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस ये पहला हो गया. दूसरा हो गया आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, दूसरा कौन सा है? अल्टरनेटिव कंजंक्शंस. और तीसरा हमारा है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस. तीसरा हमारा है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस. और चौथा आपका है इलेटिव कंजंक्शंस. चौथा कौन सा है? इलेटिव कंजंक्शंस. समझ लीजिए इसको. तो इलेटिव कंजंक्शन जो है लिख ही देते हैं।
ये चार हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? जोड़ बताने का काम करते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या करते हैं? विकल्प बताने का काम करते हैं। और एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? ये विरोध बताने का काम करते हैं। और इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? ये जो है परिणाम बताने का काम करते हैं। तो हम जो है दोनों चारों कंजक्शन को अलग अलग 2 वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे वीडियो हमारा छोटा हो थोड़ा सा। और इसके बाद भी एक और है, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके जो है हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। माने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमको 4 प्रकार से पढ़ना है इसमें। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस और इलेटिव कंजक्शंस, ये 4 हैं। तो आज हम 2 सीखते हैं डिटेल में और इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा आता है एंड। किसका प्रयोग आता है? एंड। एंड क्या करेगा? 2 सेंटेंस, 2 क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास को क्या करता है? जोड़ता है। एज वेल एज बोथ एंड not only but also तो इन कंजक्शन के द्वारा हम, क्यूमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा हम जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और ये क्या करेंगे? जोड़ बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? जोड़ बताने वाले कंजक्शन, जोड़ बताने वाले कंजक्शंस। माने जोड़ बताएंगे, माने इसके साथ ये चीज़ और होगा, माने जो चीज़ जुड़ा होगा, है ना। माने अब हम लेते हैं उदाहरण, जैसे सेंटेंस यूज करते हैं। तो एंड हो गया, एज वेल एज हो गया। एज वेल एज माने क्या होता है? साथ साथ। बोथ एंड, बोथ माने दोनों और हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि भी। इस तरीके से यूज करते हैं। अब हम सेंटेंस लेते हैं और इससे जोड़ के सीखते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे हमने कहा he was scolded, दूसरा है he was turned out of the house, माने उसे डांटा गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। माने he was scolded, उसे डांटा गया, he was turned out of the house। तो आप जोड़ोगे, इससे सबसे जोड़ सकते हो लगभग मोस्टली। तो हो जाएगा he was scolded and turned out of the house। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ही वॉज स्कोल्डेड एंड टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे डांटा गया और घर से बाहर निकाल दिया गया। तो एंड से जुड़ गया, तो हमारा एंड से जुड़ने के बाद क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। क्योंकि एंड से जो जुड़ा है, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लास से जो है ये जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? 2 इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ रहा है। जैसे और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई टेक टी एंड यू टेक कॉफी, तो यहां पर क्या है? आई टेक टी एक इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, और दूसरा क्या है? यू टेक कॉफी, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हुआ। और ये हमारा ज्वाइनिंग वर्ड जो है ये ज्वाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। और इस सेंटेंस को जो पहला वाला लिखे है, ही वॉज स्कोल्डेड, तो ही वॉज नॉट ओनली स्कोल्डेड बट ऑल्सो टर्न आउट ऑफ द हाउस। या दूसरा ले सकते हैं, ही वॉज स्कोल्डेड एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे जो है स्कोल्ड किया गया, इसके साथ साथ हाउस से बाहर भी निकाल दिया गया। ही वॉज बोथ स्कोल्डेड एंड टर्न आउट ऑफ द हाउस। तो बहुत सारा उदाहरण ले सकते हो और जो है आप सीख सकते हो। जैसे आई लाइक
स्विमिंग एंड आई लाइक डांसिंग। मुझे जो है स्विमिंग करना पसंद है और मुझे जो है डांसिंग करना पसंद है। तो या रनिंग करना, कुछ भी आप लिख सकते हो। दो ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लास जोड़ेंगे। कौन सा क्लास, इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड ना हो। मैं चाय पीता हूँ और आप क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बनाएंगे दो सिंपल सेंटेंस को जो है एक। और दूसरा हम लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। नाउ दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। तो इसमें जो है ये क्या बताएंगे, ये विकल्प बताएंगे। क्या बताएंगे, विकल्प बताने वाले कंजंक्शन। विकल्प क्या बताएंगे, मतलब कोई चॉइस ऐसी रहेगी जो बताना है। इसमें आपका जो कंजंक्शन यूज होगा ईदर और, नीदर नॉर और या अदरवाइज। क्या यूज होगा, अदरवाइज। अदरवाइज माने क्या होता है, अन्यथा। ईदर आर या आइदर और, अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। और नीदर नॉर माने ईदर आर का मतलब क्या होता है, या तो या। नीदर नॉर का मतलब ना तो ना। और माने या, अदरवाइज माने अन्यथा। हम सेंटेंस लेकर सीखते हैं जल्दी से। जैसे सेंटेंस लेते हैं, डू इट, डू नॉट डू इट, सॉरी थोड़ा सा जल्दबाजी के कारण ऐसा हो गया। डू इट एट वंस, इसे तुरंत करिए। डू इट एट वंस, सेंटेंस को पूरा लिखते हैं। और दूसरा हम लेते हैं, डू नॉट डू एट ऑल। माने सेंटेंस को हम क्या करते हैं, डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। डू नॉट डू एट ऑल, या बिल्कुल मत करो। तो कहने का मतलब क्या है कि डू इट एट वंस और डू नॉट डू एट ऑल। तो यहां पर ईदर से जोड़ सकते हो, ईदर डू इट एट वंस और डोंट डू या डू नॉट डू एट ऑल। माने इसे तुरंत करो, आइदर या तो इसे तुरंत करो या बिल्कुल मत करो। डू नॉट डू एट ऑल या बिल्कुल मत करो। इस तरीके से हम लेंगे। अगला उदाहरण लेते हैं, डू इट एट वंस, तुरंत इसे करिए, या डू नॉट डू एट ऑल माने बिल्कुल मत करिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं, गिव मी योर मनी बैग, गिव मी योर मनी बैग, मुझे अपना जो है मनी बैग दो। दूसरा सेंटेंस है, यू विल बी शॉट डेड, यू विल बी शॉट डेड। अपना जो है मनी बैग मुझे दो और तुम जो है मार दिए जाओगे, गोली मार दिए जाओगे। तो यहां पर जब जोड़ोगे तो विकल्प बता रहा है कि गिव मी योर मनी बैग, अदरवाइज यू विल बी शॉट डेड। यू विल बी शॉट डेड माने अपना मनी बैग मुझे दो, अदरवाइज जो है यू विल बी शॉट डेड। अपना मनी बैग मुझे दो, अदरवाइज अन्यथा तुम जो है गोली मार दिए जाओगे। तो इस तरीके से आप मेक हैस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो जो है नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो मेक हैस्ट, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन।
तो इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस लगा करके जो है हम बना सकते हैं और जो है अल्टरनेटिव विकल्प का यूज कर सकते हैं। तो आई होप जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, जो हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवाइज वंस अगेन। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो ये था हमारा एक फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है वो आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो, और जो है वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताइए।